आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं एनडीपीएस एक्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट शेयर कर रहा हूं, जो कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। और ये जजमेंट महत्वपूर्ण इसलिए है साथियों, क्योंकि इस मामले में जो आरोपी है उसकी कस्टडी से 2.6 केजी अफीम जब्त हुआ था और हाई कोर्ट ने उसको बेल दिया है। और बेल का अगर आप आधार जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा किस तरह के आधार अधिकतर मामलों में मौजूद होते हैं, लेकिन हम इस तरह की बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, इस तरह के फैक्ट पे हम ध्यान नहीं देते हैं कि ये भी पॉइंट आपके केस में है। तो साथियों, ये जो मामला है ये डिसाइड हुआ है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से। और आपको पता है कि जो अफीम होता है, अफीम की कमर्शियल क्वांटिटी होती है 2.5 केजी, 2.5 किलोग्राम। तो जहाँ अफीम 2.5 किलोग्राम से ज़्यादा होता है उस कंडीशन में आपको पता है कि एनडीपीएस एक्ट का सेक्शन 37 का बार लग जाता है। और सेक्शन 37 के बार लगने के बाद इस तरह के मामले में आसानी से बेल नहीं होती है। कई बार आरोपी को साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल कस्टडी में रहना पड़ता है। और इस मामले में चूंकि जो क्वांटिटी थी 2.6 केजी थी, मतलब कमर्शियल क्वांटिटी से ज़्यादा थी, लेकिन इस मामले में हाई कोर्ट ने आरोपी को बेल ग्रांट कर दिया लगभग 9 महीने में। मैं यूँ समझता हूँ, देखिए कि जितने तरह के मामले होते हैं, अगर आप मेरिट पे आर्गूमेंट नहीं करेंगे इस तरह के केस में, तो संभवतः हो सकता है कि कमर्शियल क्वांटिटी के बेल में के केस में आपको बेल मिले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद। हमने काफ़ी सारे ऐसे केस में मैंने देखा है जो जजमेंट इस प्रकार से आते हैं कि कोर्ट अमूमन एक्सेप्ट नहीं करती है अगर आप केस की डिटेल के बारे में जब कोर्ट में आप आर्गूमेंट करेंगे, जैसा कि इस केस में हुआ था। तो इस तरह के अगर आप आर्गूमेंट करेंगे तो कोर्ट से आपको बेल मिल सकती है कि इस मामले में ये कमी है, इस वजह से हमें बेल दी जानी चाहिए, जैसा कि इस मामले में था। अब साथियों, इस मामले में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि इस मामले में हाई कोर्ट ने आरोपी को बेल इसलिए ग्रांट कर दिया क्योंकि जो अफीम जब्त हुआ था वो था 2.6 केजी और जो सैंपल लिया गया वो लिया गया था 20 ग्राम। अब आप ऐसा कह सकते हैं कि भाई 20 ग्राम सैंपल तो हर केस में लिया जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन साथियों, इसके पीछे जो कानून है और जो लॉ है वो है स्टैंडिंग ऑर्डर 1/88 और साथ में ही जो एनडीपीएस रूल्स 2022 है, वो ये कहता है कि जहाँ पे जो कोई क्वांटिटी है वो अगर ज़्यादा होती है, खासकर चरस, गांजा और अफीम के मामले में, तो वहाँ पे आपको मिनिमम जो सैंपल लेना है वो होना चाहिए 24 ग्राम का। इस मामले में पुलिस ने कितना लिया था? 20 ग्राम का। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो डिफरेंस हुआ है 20 ग्राम और 24 ग्राम में, तो केवल उस डिफरेंस की वजह से कोर्ट ने ये माना कि यहाँ पे जो रूल्स 11 है एनडीपीएस रूल्स 22 का, उसका वायलेशन हुआ है, पुलिस को उसका कंप्लायंस करना चाहिए था। अब चूंकि एनडीपीएस रूल्स का वायलेशन हुआ है रूल्स 11 का, इसलिए अब चूंकि जो ये होता है, ये सैम्पलिंग, ये जो इन्वेंट्री का पार्ट होता है, और इन्वेंट्री कहाँ बताया गया है? एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 52A में। अब इस प्रकार से अब जब इन्होंने ये जो एनडीपीएस रूल्स का वायलेशन किया, तो इसका मतलब इन्होंने एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 52A का भी नॉन कंप्लायंस किया है, उसका भी पालन नहीं किया है, तो उसका भी वायलेशन हो गया। इस प्रकार से ये जो एविडेंस है ये इनएडमिसिबल हो जाएगा साक्ष्य के दौरान। तो कोर्ट ने यहाँ पे ये माना कि यहाँ पे जो लोगों ने गलती किया है कि सैंपल इनको लेना चाहिए था 24 ग्राम, क्योंकि सैंपल ज़्यादा मतलब जो क्वांटिटी थी वो ज़्यादा थी, मतलब 24 ग्राम से ज़्यादा थी, लगभग 2.6 केजी थी, इसलिए यहाँ पे 20 ग्राम लेने का कोई लॉजिक नहीं था। उनको लॉ के हिसाब से 24 ग्राम लेना चाहिए था सैंपल, लेकिन उन्होंने गलती किया और इसका फ़ायदा मिला आरोपी को। हाँ, साथ में ही चार्जशीट फाइल हो चुकी थी इस मामले में और ट्रायल में लंबा वक्त लगने की संभावना थी। तो इस प्रकार साथियों, आपने समझा कि इस तरह का भी अगर आपका मामला कुछ है, सैंपल लिया गया है 20 ग्राम, तो आप उस आधार पर भी बेल में आर्गूमेंट कर सकते हैं, और जैसा कि इस मामले में हुआ। और ये लेटेस्ट जजमेंट है, अगर आपका भी मामला इस तरह से, तो आप इस जजमेंट को प्रस्तुत कर सकते हैं कोर्ट के समक्ष, वहाँ से आपको रिलीफ मिल सकता है, आपको बेल मिल सकती है। धन्यवाद।